चंद्रगुप्त को छटपटाता देख सूरजमल को समझ आ गया कि अब उसने और देर की तो चंद्रगुप्त की जान खतरे में पड़ सकती है। उसने अगले ही पल चंद्रगुप्त की मदद करने के लिए पानी में छलांग लगा दी। कुछ देर के संघर्ष के बाद सूरजमल चंद्रगुप्त को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हो गया। सूरजमल ने उसका पेट दबाया और अगले ही पल चंद्रगुप्त के मुंह से खांसी के साथ पानी बाहर निकलने लगा। चंद्रगुप्त की सांसें तेज थी। उसकी हालत देख सूरजमल ने कहा, तुम आराम करो चंद्रगुप्त, पानी मैं लेकर जाता हूं। लेकिन चंद्रगुप्त को भला अपनी परवाह कहां थी। वो अगले ही पल खड़ा होकर बोला, मैं ठीक हूं, अभी आवश्यक है सुकन्या और इन गांव वालों की सहायता करना। सूरजमल को पता था कि चंद्रगुप्त नहीं मानने वाला और उसने उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया। अब दोनों बड़ी फुर्ती से पानी लेकर सुकन्या के घर की तरफ भागे। दरवाजे पे पानी डालते ही आग की लपटें कुछ कम हुई और चंद्रगुप्त एक गीली चादर ओढ़ घर के अंदर घुस गया। उसके पीछे पीछे सूरजमल भी अंदर जा पहुंचा। अंदर बस धुआं ही धुआं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस भीषण गर्मी में चंद्रगुप्त की गीली चादर सूखने लगी थी। चंद्रगुप्त ने घर के आंगन में जाकर बड़े ध्यान से देखा तो बीच में सुकन्या की मां और पिताजी दोनों मूर्छित होकर जमीन पर पड़े थे। आंगन के चारों तरफ आग ने जैसे घेरा बनाया हुआ था। चंद्रगुप्त ने बिना कोई दूसरा विचार किए आग के घेरे को चीरते हुए आंगन की तरफ छलांग लगा दी और अगले ही पल वो सुकन्या की मां और पिताजी के पास था। उनका शरीर आग से काफी हद तक झुलस चुका था। चंद्रगुप्त और सूरजमल को अंदर जाता देख सुकन्या ने भी अपने आप को उस आदमी से जैसे तैसे छुड़ाया और अंदर की ओर भागी। कुछ हिम्मत जुटाते हुए वो आदमी भी सुकन्या के पीछे पीछे अंदर भागा। तब तक चंद्रगुप्त सूरजमल की मदद से सुकन्या के माता पिता को ले आंगन में लगी आग के घेरे से बाहर आ चुका था। अब सब ने मिलकर किसी तरह सुकन्या के माता पिता को उस दहकते घर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने अपना काम कर दिया था और सुकन्या के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। उनके झुलसे हुए मृत शरीर देख सुकन्या की चीख गूंज उठी। उनको ना बचा पाने का पछतावा चंद्रगुप्त के चेहरे पर साफ झलक रहा था। काफी प्रयासों के बाद गांव में फैली आग को किसी तरह से काबू में किया गया, लेकिन तब तक काफी जानमाल का नुकसान हो चुका था। गांव में लगी यह आग किसी की गलती नहीं, बल्कि सोची समझी गहरी साजिश थी। अपने माता पिता को यूं अचानक खोने के कारण सुकन्या गहरे सदमे में चली गई थी। उसकी दशा देखकर चंद्रगुप्त ने सूरजमल से सवाल किया, आचार्य, क्या हम इसे अपने साथ आश्रम नहीं ले जा सकते? चंद्रगुप्त की चिंता सूरजमल को समझ आ रही थी। वो खुद भी यही चाहता था। उसने सुकन्या के पास जाकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो। मैं चंद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य, हम हैं ना तुम्हारा परिवार। तुम चाहो तो आश्रम में आकर रह सकती हो। सुध-बुध खो बैठी सुकन्या ने जवाब देते हुए कहा कि वो अपने माता पिता के दाह संस्कार के बाद ही कोई निर्णय लेगी। कुछ ही देर में गांव वालों ने सभी मृत जनों को एक जगह इकट्ठा किया और उन मृत व्यक्तियों के परिजनों की दर्द भरी किलकारियां पूरे वातावरण में गूंज उठी। उदास होकर चंद्रगुप्त और सूरजमल आश्रम लौट गए। चाणक्य को आज तक्षशिला से आश्रम लौटने में देर हो गई थी। रात काफी हो चुकी थी। चंद्रगुप्त की प्रवेश परीक्षा की उधेड़पुन में खोए चाणक्य आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो पीछे पलटे तो कोई नहीं दिखा। चाणक्य फिर आगे बढ़े, लेकिन इस बार वो सतर्क थे। उनकी चाल में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अब वो अपने पीछे हो रही हर हरकत, हर आवाज के प्रति सजग हो आगे बढ़ रहे थे। इस लुक्का छिपी के खेल में चाणक्य आश्रम तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें उस अंधेरे में कोई नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था मानो रात के अंधेरे ने उस साय को अपनी गोद में छुपा लिया हो। आश्रम पहुंच जब चाणक्य को सूरजमल से सुकन्या के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। तभी चंद्रगुप्त उनके सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, सुकन्या अकेली है, उसका अब अपना कोई नहीं बचा। क्षमा आचार्य, लेकिन हमने आपसे बगैर पूछे उसे अपने साथ यहां आश्रम में आकर रहने का प्रस्ताव दिया है। अगर वो चाहे तो क्या वो यहां आकर रह सकती है? चंद्रगुप्त की आंखों में करुणा देख
चाणक्य का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने हामी भरते हुए कहा, अवश्य, सुकन्या हमारी पुत्री समान है। वो अकेली नहीं है। उसका पालन पोषण अब हम करेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो। चंद्रगुप्त ये सुन खुश हो गया। चाणक्य सुकन्या को उसका परिवार तो नहीं लौटा सकते थे, लेकिन उसे अपने पास रख उसकी देखभाल करने का निर्णय लेकर उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव था। कुछ देर बाद चाणक्य को अकेला देख सूरजमल उनके पास गया और तभी आवाज में उनसे कुछ कहा। सूरजमल की बात सुन चाणक्य के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें उभर आई। चाणक्य का चिंतित होना गलत नहीं था और ना ही गलत था उनका किसी के द्वारा पीछा करने का आभास होना, क्योंकि पीछा कर रहे उस साई की एक पहचान थी। वो कोई और नहीं बल्कि महामंत्री अमात्य का भेजा गुप्तचर था। वो आश्रम के पास एक अंधेरे कोने में छुपकर चाणक्य की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखर गई। रात्रि का भोजन कर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आश्रम के प्रांगण में बुलाया। चाणक्य का गंभीर चेहरा देख चंद्रगुप्त को समझ नहीं आया कि आचार्य इतने गंभीर क्यों हैं। उसने तो आज ऐसी कोई गलती भी नहीं की। चंद्रगुप्त को देखकर आचार्य कुछ सोचते हुए बोले, क्या तुम्हारा कोई शत्रु है? सवाल सुन चंद्रगुप्त को समझ नहीं आया कि आचार्य अचानक ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। उसने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं आचार्य, मेरा तो ऐसा कोई शत्रु नहीं है। अमात्य का भेजा गुप्तचर भी उसी अंधेरे कोने में छुपकर यह सब देख रहा था। चाणक्य ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हो कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है? चंद्रगुप्त सोच में पड़ गया। वहां खड़े सूरजमल को समझ में आ गया था कि आचार्य किस दिशा में जा रहे हैं। चंद्रगुप्त ने प्रश्न के ऊपर थोड़ा और सोचा और फिर दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, नहीं आचार्य, मेरा कोई शत्रु नहीं है। चंद्रगुप्त का उत्तर सुन चाणक्य गहरी सांस लेते हुए बोले, चंद्रगुप्त, याद रहे कि शत्रु किसी भी रूप में हो सकता है। यह सुनकर अंधेरे में छुपा गुप्तचर थोड़ा सकपका गया। वो मन ही मन बोला, कहीं इस ब्राह्मण को पता तो नहीं चल गया कि मैं उसके पीछे लगा हूं। ऐसा सोचते हुए उस गुप्तचर ने अपनी तलवार पर और मजबूती से पकड़ बना ली और चाणक्य की बातें सुनने लगा। इधर चाणक्य का यह कथन कि शत्रु किसी भी रूप में हो सकता है ने चंद्रगुप्त को और गहन रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी निष्कर्ष तक ना पहुंचने पर उसने आचार्य से प्रश्न करते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आचार्य, मेरा किसी भी रूप में कोई शत्रु नहीं है। चंद्रगुप्त की बात सुनकर चाणक्य बोले, ऐसा नहीं है कि शत्रु हर बार तुम्हें सामने नजर आए। सबसे खतरनाक शत्रु वही है जो तुम पर छुपकर वार करता है। तुम्हें उसके आने की भनक भी नहीं लगती और वो तुम्हारा सर्वनाश कर देता है। चाणक्य की बात सुनकर अब उस गुप्तचर को यकीन हो गया कि उसका भेद खुल गया है। वो इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई अनजान खतरा उसकी ओर बढ़ तो नहीं रहा, लेकिन उस अंधेरे कोने में वो अकेला था। उसकी सांसें तेज हो गई। वो अपनी ही जगह पर खड़ा हो अब और अधिक चौकन्ना हो गया। इधर चाणक्य चंद्रगुप्त के हाव भाव देखकर समझ गए कि उसे अभी भी इशारा समझ नहीं आया है। उन्होंने उसके विचारों को लगाम लगाते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन मैं कल तुम्हारी भेंट तुम्हारे शत्रु से करवाऊंगा। हमेशा याद रखना, इससे पहले कि तुम्हारा शत्रु तुम पर हावी हो, तुम्हें उसका सर्वनाश कर देना चाहिए। आचार्य के इस वाक्य ने अब चंद्रगुप्त को गहरी सोच में डाल दिया। इधर कोने में छुपे गुप्तचर का हलक सूख चुका था। चाणक्य की बात सुनकर
उसने मन ही मन निर्णय लिया, तुझ जैसा ब्राह्मण और ये बच्चा क्या मारेगा मुझे। मंत्री अमात्य ने मुझे सिर्फ नजर रखने को कहा था, पर अब लगता है कि तुम दोनों का इस संसार से जाने का समय आ चुका है। अगला मौका मिलते ही मेरा वार और तुम दोनों का शीश होगा। वो गुप्तचर सारी रात आश्रम के पास ही एक पेड़ के पीछे छिपा रहा और वहीं उसकी आंख लग गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो आश्रम में कोई आहट न पाकर वो हैरानी में दबे पांव तलवार लिए आश्रम की तरफ बढ़ा। लेकिन जब उसने आश्रम के अंदर खोजना शुरू किया तो वहां कोई भी नहीं था। सब इतनी सुबह सुबह कहां निकल गए? गुप्तचर ने हैरानी में खुद से ही सवाल किया, कहीं वो ब्राह्मण मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहा? कहीं उसे आभास तो नहीं हो गया कि मैं उसके पीछे लगा हूं? मुझे सतर्क रहना होगा। यह सोचते हुए वो तुरंत ही आश्रम से बाहर आ गया और उसी पेड़ के पीछे जा पहुंचा जहां वो रात में सोया था। मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। सही समय पर सही वार ही मुझे जीत दिला पाएगा। यह सोच वो वहीं छुपकर प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि चाणक्य सुबह सुबह ही चंद्रगुप्त और सूरजमल के साथ एक घने जंगल में पहुंच चुके थे, जहां आज आचार्य चंद्रगुप्त के सामने एक नई चुनौती रखने वाले थे। आचार्य ने चंद्रगुप्त से प्रश्न करते हुए कहा, अंतिम बार पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारा कोई शत्रु है? चंद्रगुप्त ने थोड़ी देर और सोचा और फिर जवाब देते हुए कहा, नहीं आचार्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का जवाब सुनकर कहा, तो ठीक है, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। कुछ ही देर में तुम्हारा सामना तुम्हारे शत्रु से होगा, तैयार रहना। ऐसा कहकर चाणक्य और सूरजमल वहां से चले गए। चंद्रगुप्त अब अकेला था। उसने कमर पर लगी अपनी कटार पर हाथ रखा और चौकन्ना हो चारों तरफ देखने लगा। उसे विश्वास था कि अपनी कटार के साथ किसी भी मुसीबत का सामना वो कर सकता है। हाथ में कटार लिए वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके पास वाले पेड़ से जा टकराया। चंद्रगुप्त ने उस दिशा में देखा तो उस पत्थर ने एक मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया था। छत्ते से चिपकी मधुमक्खियां इधर उधर भागने लगी। मधुमक्खियों के एक झुंड को अपनी ओर आते देख चंद्रगुप्त को आभास हो गया कि हाथ में ली हुई कटार किसी काम की नहीं है। उसने कटार को तुरंत अंदर खोसा और उन मधुमक्खियों से बचने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। मधुमक्खियों का एक बड़ा सा झुंड किसी काले साए की तरह उसके पीछे था। चंद्रगुप्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बचे। तभी भागते हुए उसे एक बात याद आई जो उसने कभी अपनी माई से सुनी थी कि अगर मधुमक्खियों से बचना हो तो इंसान को पानी की तलाश करनी चाहिए। पानी ही सुरक्षा कवच बनकर मधुमक्खियों से बचा सकता है। अब चंद्रगुप्त की नजर आसपास किसी नदी या तालाब को तलाशने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सैकड़ों मधुमक्खियां जैसे उससे बदला लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने अपनी गति और तेज कर दी और जल्दी ही उसे एक और पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और पानी की तरफ बढ़ चला। कुछ ही समय में वो एक नदी के करीब जा पहुंचा। नदी का गहरा पानी देखकर एक पल के लिए वो सहम गया। गहरे पानी के डर ने उसके अंदर सिरहन पैदा कर दी, लेकिन पीछे चली आ रही मधुमक्खियों का डर तेजी से उस पर हावी हो रहा था। उसने और कोई विकल्प ना देखते हुए नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव धीमा था लेकिन पानी गहरा, जिसमें गिरते ही चंद्रगुप्त की जैसे जान निकल गई। पानी में डूबते ही उसकी सांसें डर से तेज चलने लगी और वो पानी से ऊपर निकलने के लिए छटपटाने लगा। हाथ पैर इधर उधर मारते हुए जैसे ही वो पानी से बाहर आया तो ऊपर मधुमक्खियों ने घेरा बनाया हुआ था, मानो उसके बाहर निकलने का ही इंतजार कर रही थी। चंद्रगुप्त को बाहर देखकर मधुमक्खियों ने उस पर किसी बाज की तरह झपट्टा मारा, जिससे बचने का अब चंद्रगुप्त के पास बस एक ही उपाय था, वापस पानी के अंदर घुसना। उसे समझ आ गया था कि अगर मधुमक्खियों से बचना है तो कुछ देर पानी के अंदर ही रहना होगा। और साथ ही उसे आचार्य चाणक्य की बात भी याद आ गई। वो उसका सामना उसके शत्रु पानी से करवाना चाहते थे और इस समय चंद्रगुप्त अपने शत्रु की गिरफ्त में था। चंद्रगुप्त को परीक्षा तो समझ आ गई थी, लेकिन अब चुनौती थी उस परीक्षा में सफल होना, और उसके लिए जरूरी था अपने अंदर के डर को दूर भगाना। चंद्रगुप्त ने हिम्मत जुटाते हुए इस बार खुद को पानी के अंदर धकेल दिया और अपने डर को थामे कुछ देर तक अंदर ही बना रहा।
उसने अपने आप को कुछ देर के लिए स्थिर बना लिया, जैसे कि उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति आ गई हो। ऊपर मधुमक्खियां अभी भी मंडरा रही थी और वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी। यह सब कुछ दूर छिपा सूरजमल देख रहा था। पानी में कोई हलचल न देख सूरजमल डर गया। उसने तुरंत ही हाथ में पकड़ी मशाल जलाई और नदी की तरफ भागा। उसने बड़ी फुर्ती से उस मशाल के धुएं से मधुमक्खियों को वहां से भगाया और फिर चंद्रगुप्त को पानी से निकाला। एक लंबी सांस रोकने की वजह से पानी से बाहर आते ही चंद्रगुप्त जोर जोर से खांसने लगा, लेकिन अपने डर को जीत लेने की खुशी उसके चेहरे पे थी, जो सूरजमल भी पढ़ पा रहा था। सूरजमल उसे पानी से लेकर बाहर आया, लेकिन चंद्रगुप्त ने फिर पानी में छलांग लगा दी। लेकिन इस बार वो पानी में छटपटा नहीं रहा था, बल्कि पानी के ऊपर ऐसे लेटा था मानो वो पानी नहीं, उसका बिस्तर हो। तभी वहां पर चाणक्य आ पहुंचे। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। होती भी क्यों ना, आज उनके शिष्य ने अपने एक बड़े शत्रु पर विजय जो प्राप्त की थी। चाणक्य को देख चंद्रगुप्त पानी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान देख चाणक्य ने कहा, कर दिया ना अपने शत्रु का सर्वनाश। अब यह पानी तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। चंद्रगुप्त ने आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य चाणक्य ने उसे आशीर्वाद दिया और चंद्रगुप्त और सूरजमल की ओर देखकर बोले, मैं अभी तक्षशिला जा रहा हूं, लेकिन आज रात्रि के पहले प्रहर में हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, जिसके लिए तुम दोनों को बहुत सजग और होशियार रहना होगा। ये बोल चाणक्य वहां से चले गए। चंद्रगुप्त और सूरजमल दोनों हैरान थे कि आचार्य अब उन्हें कौन सा नया पाठ पढ़ाने वाले हैं। चंद्रगुप्त ने सूरजमल की तरफ देखते हुए कहा, लगता है आचार्य ने मेरे लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी है। जिसे सुन सूरजमल मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि आचार्य चाणक्य सिखाने के मामले में कितने कठोर और अनुशासित है, लेकिन यहां बात कुछ और थी, जिसे उनका पुराना शिष्य सूरजमल भी नहीं समझ पा रहा था। कुछ सोच सूरजमल बोला, जीवन से परीक्षाओं का अंत कहां होता है चंद्रगुप्त। हमें हर कदम कोई ना कोई परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। आचार्य क्या करने वाले हैं, ये तो रात्रि का पहला प्रहर ही बताएगा। ये बोल वो चंद्रगुप्त के साथ आश्रम की ओर बढ़ गया। चंद्रगुप्त सूरजमल के साथ आश्रम लौट आया। दोनों को आश्रम लौटते देख उस गुप्तचर के कलेजे को जैसे ठंडक पहुंच गई, जो वहीं छिप उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। चंद्रगुप्त और सूरजमल ने जैसे ही आश्रम के अंदर कदम रखा तो सामने सुकन्या खड़ी दिखी। सुकन्या को देख चंद्रगुप्त और सूरजमल ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। एक पत्थर के समान वो भाव शून्य अवस्था में थी। सुकन्या को छोड़ने आया उसका चचेरा भाई सूरजमल को थोड़ा अलग ले जाकर बोला, आपने शायद इसे आश्रम आने का प्रस्ताव दिया था, और अपने माता पिता के दाह संस्कार के बाद इसने मानो यहां आने की रट लगा दी। गांव में हम लोग हैं, इसके रिश्तेदार हैं। हमने इसे अपने साथ रहने के लिए बहुत समझाया, पर यह मानी नहीं। उनकी बात सुन सूरजमल ने उसकी चिंता को दूर करते हुए कहा, चिंता मत करो तुम, इस आश्रम के लोग भी उसका परिवार ही हैं। हम सब उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे। वो यहां रहना चाहती है तो उसके पालन की जिम्मेदारी हमारी। सूरजमल की बात सुन सुकन्या के चचेरे भाई की उलझन थोड़ी कम हुई। उससे बात कर सूरजमल को पता लगा कि वो आग गलती से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझ कर लगाई थी। दरअसल सुकन्या के पिता गांव के सरपंच थे और कुछ ही दिन पहले उन्होंने गांव के हित को आगे रख डाकू उग्र सिंह की अमान्य शर्तों को मानने से साफ मना कर दिया। फिर क्या था, बदले की आग में झुलसते हुए उग्र सिंह ने पूरे गांव को ही जला दिया। अपने स्वाभिमान, अपने आदर्शों पर अड़िग रहने का मोल सुकन्या के पिता और गांव वालों ने मृत्यु को गले लगाकर चुकाया था। कुछ ही देर बाद सुकन्या का भाई उससे विदा ले गांव लौट गया।
सुकन्या की अवस्था देख चंद्रगुप्त और सूरजमल ने उसे कुछ समय अकेले ही रहने देने का निर्णय लिया। शाम को चंद्रगुप्त जब आश्रम से बाहर निकला तो उसने देखा कि सुकन्या हाथ में एक लकड़ी का डंडा थामे जैसे युद्धाभ्यास कर रही थी। वो डंडा हवा को चीरता हुआ तेजी से कभी दाएं तो कभी बाएं जा रहा था। सुकन्या का भावहीन चेहरा उसके दर्द को साफ बयान कर रहा था। वो डंडे को तलवार की तरह बड़ी तेजी से इधर उधर घुमाए जा रही थी। चंद्रगुप्त सुकन्या की पीड़ा समझ पा रहा था और उसकी ऐसी हालत देख चंद्रगुप्त को चिंता हो रही थी। सुकन्या बहुत तेजी से डंडे को हवा में घुमा रही थी, जैसे कि उसके अंदर का उद्गार बढ़ता ही जा रहा हो। और अगले ही पल उसके हाथ से डंडा फिसला और वो पूरी तरह से टूटकर वहीं जमीन पर बैठ पपक पपक कर रोने लगी। ये देख चंद्रगुप्त तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसको सांत्वना देते हुए बोला, सुकन्या, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे मालूम है कि माता पिता को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन अभी तुम्हें मजबूत बनना होगा, खुद को संभालना होगा। सुकन्या ने अपने आंसुओं को संभालते हुए कहा, अगर पापा ने उस डाकू से लड़ाई मोल नहीं ली होती तो आज वो मेरे साथ होते। यह सुन चंद्रगुप्त ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, वो अभी भी तुम्हारे साथ ही हैं सुकन्या, तुम्हारी ताकत बनकर वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर अचानक सुकन्या ने अपने होश संभालते हुए कहा, मुझे बदला लेना है, मुझे अपने माता पिता का, अपने गांव वालों की मृत्यु का बदला लेना है। मैं उस डाकू का खात्मा करूंगी और उसे सबक सिखाऊंगी कि उसने मेरे गांव पर हमला करके कितनी बड़ी गलती की है। सुकन्या के शब्दों में दृढ़ता थी और आंखों में आत्मविश्वास। चंद्रगुप्त उसकी भावनाओं को समझते हुए बोला, हां सुकन्या, हम जरूर बदला लेंगे और इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर उस दुष्ट को सबक सिखाएंगे। चंद्रगुप्त के इन शब्दों ने सुकन्या को थोड़ी सांत्वना दी। अब वो अकेले नहीं थी, उसके इस लक्ष्य में उसके साथ चंद्रगुप्त भी था। आसमान में रोशनी लगभग क्षीण हो चुकी थी और अंधेरे ने पहल कर दी थी। चाणक्य को आश्रम की तरफ लौटता देख वहां छिपा गुप्तचर सतर्क हो गया। चाणक्य आश्रम के बाहर ही चंद्रगुप्त को बुला थोड़ा तेज आवाज में बोले, चंद्रगुप्त, तैयारी कर लो, हमें आज रात एक जगह के लिए निकलना है। उद्देश्य मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। ये बोल चाणक्य अपने कक्ष में चले गए, लेकिन उनकी इस बात पर भी गुप्तचर कान लगाए बैठा था। चाणक्य की बात सुन उस गुप्तचर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई और मन ही मन खुश होते हुए वो बोला, यही सही मौका है इन दोनों को रास्ते से हटाने का। चाणक्य, आज की रात तेरे और इस बच्चे के लिए काल की रात होने वाली है। तेरा कटा हुआ सिर जब मैं अमात्य के चरणों में रखूंगा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। रात का पहला प्रहर होते ही चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ आश्रम से बाहर आए और हाथ में झोला लिए एक तरफ चल दिए। उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो किसी लंबी यात्रा के लिए निकल रहे हों। गुप्तचर इसी समय का इंतजार कर रहा था, मन में हत्या का दृढ़ निश्चय कर अब वो भी दबे पांव उनके पीछे पीछे चलने लगा।